तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही ममता दीदी तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो वहीं कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी से आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद एक बैठक का आयोजन किया और कई फैसले भी लिए। ममता बनर्जी ने बड़ा निर्णय लेते हुए उन सभी अधिकारियों को एक बार फिर वहीं का चार्ज संभालने का आदेश दिया है जहां वो पहले थे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल ने चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए राज्यपाल धनखड़ ने उन्हें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नसीहत दी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। उम्मीद है कि ममता संविधान के हिसाब से चलेंगी। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे, ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण कर ली है सीएम पद की, और इसी के साथ जब राज्यपाल ने शपथ ग्रहण कराई है उसके बाद में दोनों के बीच में एक तल्खी भी जरूर देखने को मिली है। जहां पर कानून व्यवस्था की बात की गई तो वहां पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेती हुई नजर आई ममता बनर्जी। क्या कुछ मायने निकलते हैं इस तल्खी के? बिल्कुल शिखा, निश्चित तौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो व्यवस्था बनी है, नई व्यवस्था जो बनी है, उस नई व्यवस्था को यदि पूरा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि 200 से अधिक सीटें लेके जिस तरीके से बम्पर बहुमत के साथ ममता बनर्जी अपनी सरकार को चलाने का काम करेंगी। आज जो ये शपथ ग्रहण हुआ है, उस शपथ ग्रहण के मायने बहुत अहम माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक व्यवस्था है। हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें मुख्यमंत्री के भी अपने दायित्व हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में गवर्नर के भी अपनी व्यवस्था बनी हुई है। और गवर्नर ने जिस तरीके से उनका अभिवादन किया, और अभिवादन करने के साथ साथ उन्हें अपनी बहन बताने के साथ साथ उन्हें बड़े सौहार्दपूर्ण, बहुत हल्की लहजे में लेकिन बहुत भारी बात कही कि कहीं ना कहीं कानून का राज होगा। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो स्थिति देखने के लिए बंगाल में मिली है, और जो जिस तरीके से नंगा नाच सड़कों पे हुआ है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी लोकतंत्र में इस तरीके की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगा थी। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 77 विधायक दिए हैं, कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी पर जताया है। उसको लेकर एक कहीं ना कहीं आज शपथ ग्रहण जिस तरीके की व्यवस्था हुई, वहां पे पूरे सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया, क्योंकि शपथ होनी थी और शपथ के बाद बहुत सारे निर्णय लिए गए। लेकिन एक बड़ा निर्णय जो होने के लिए जा रहा है वो ये जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो पिछले 3 महीनों में जो चुनाव आयोग के हाथ में वहां पे सारी व्यवस्था थी, और उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सुरक्षाकर्मी को भी, जो उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उस तक को भी हटा दिया गया था। सभी को बहाल करने की तैयारी चल रही है। और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, क्योंकि ममता बनर्जी का जो अपना राजनीति करने का एक तरीका है वो एक बिल्कुल डिफरेंस है। लेकिन लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा, क्योंकि जब आपके ऊपर एक सत्ता आती है, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो आपके कर्तव्य भी बहुत समुचित हो जाते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से ये हिंसा के जो मामले आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत सादगीपूर्ण, क्योंकि जनता ने आपको समर्थन दे दिया, अब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके दायित्व तो बन गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कैसे करती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ में जब मतगणना हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद से जो हिंसा देखने को मिली उसे लेकर भी कड़े शब्दों में ममता बनर्जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी लोग हिंसा में शामिल रहे हैं, हिंसा फैलाई गई है, उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई की वो सिफारिश करेंगी। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी द्वारा धरना दिया जा रहा है हिंसा को लेकर, क्या इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि एक
कहीं भी अगर सत्ता होती है तो सत्ता में कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिस तरीके से 77 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की इसको हार पॉलिटिकल अगर सिनेरियो में देखें, राजनीतिक विश्लेषक जो अगर देखते हैं और राजनीति के जानकार जो हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 3 से उठ के 77 पे आई है। तो जब आपके 77 विधायक वहाँ पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ की आपकी कानून व्यवस्था से लेकर और तमाम जो जनता के जो दुनिया भर के जो आने वाले दिनों में जो बहुत सारे निर्णय होंगे, उन निर्णय में कहीं ना कहीं भूमिका होगी। कहीं ना कहीं सत्तासीन जो पार्टी होती है, विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका होती है। उसी दौर पर इसको देखा जाना चाहिए जिस तरीके से आज जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने 77 विधायकों का एक मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने भी जिस तरीके से शपथ कराई, उस शपथ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं का अब बिल्कुल पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। पूरी जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाते हैं, अब ममता बनर्जी केवल जो उन्हें वोट मिली हैं, जो उनके विधायक बने हैं, केवल उन्हीं की नेता नहीं है, वो पूरे 10.5 करोड़ की जो आबादी है बंगाल की, उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। और ये एहसास कराने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है और इसी से इसको तोल के देखा जाना चाहिए। और इसी के मायने अब बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं कहीं ना कहीं आज शाम तक बैठकों का दौर चलना है, कई और अहम बैठक होनी है। सबसे पहले कोरोना, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है सिखा, इससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना बड़ा दिल करके उनको ट्वीट करके बधाई दी है, और कहीं ना कहीं बहुत सौहार्दपूर्ण, क्योंकि जब हम चुनाव के दौर में होते हैं, प्रचार होते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष होते हैं, तो उन कटाक्षों को कहीं ना कहीं हमें भूलना होता है। जब हम शपथ ले लेते हैं तो शपथ लेने के बाद परिस्थितियां चेंज होती हैं, और निश्चित तौर पर इसको उसी से तोल के देखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ इसको खिलवाड़ मान के देखा जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।